नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज 1 फरवरी है और आज से सिगरेट और टबैको के ऊपर जो नियम कानून था, वो लागू हो चुका है। देखिए, आज से सिगरेट की लंबाई देखकर टैक्स लगेगा। पहले देख लेते हैं कि सरकार क्या कहना चाहती है, उसके बाद अपना चीज़ में एक्सप्लेनेशन आपको करता हूँ कि सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा पान मसाला स्वास्थ्य के ऊपर 1 फरवरी से नया जीएसटी लागू होगा, जो 40% की दर के ऊपर लगाया जाएगा। यानी 40% जो है आज से इन सबों पे जो हाईएस्ट स्लैब है जीएसटी का, वो एप्लीकेबल होगा। और यह जीएसटी के ऊपर होगा और यह 1 जुलाई 2017 में 28% था और अब क्षतिपूर्ति ऊपर लगाएगा। 1 फरवरी से प्रभावी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम संशोधन का सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2 रुपये से लेके ₹8.5 तक प्रति स्टिक का उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए, और इसके अलावा और एक देख लीजिए कि इसके अलावा 1 फरवरी से तंबाकू उत्पाद, चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा और गुटखा के एमआरपी के ऊपर जो है जीएसटी लगाया जाएगा। यानी पहले जो था रॉ मटेरियल या मान लीजिए अपने अनुसार जो इनपुट्स में मिलता था इसमें, तो वो सब चीज़ अब ख़त्म हो गया। अब गवर्नमेंट का इसमें अपना तरीके से मनमाना है, जो चाहे वो लगाया है। अब 40% मान लीजिए किसी चीज़ का स्लैब होता है, तो किसी का मार्जिन ही 10% 15% कोई बिजनेस में कमाता है, और ऊपर से ये 40% टैक्स लगा देगा। तो फिर शायद इस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। मगर जो बिज़नेस कर रहे हैं वो मान लीजिए करेंगे, अपना प्रोडक्ट का रेट बढ़ाएंगे, और रेट बढ़ाने से क्या होगा, बिक्री कम होगा और रोज़गार पे भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए जहाँ 10 लेबर काम करते थे, वहाँ कंपनी का माल अगर कम बिकेगा तो 5 लेबर में ही काम कराएगा। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से एक नुकसान ही है। या पूरा बंद कर दे, या मान लीजिए थोड़ा नियम कानून ठीक से लागू करे तो ठीक है। क्योंकि मान लीजिए लीकर आप बंद नहीं कर रहे हैं, आप लीकर बंद नहीं कर रहे हैं तो डेनड्राइट लोग पी रहे हैं, डेनड्राइट पी रहे हैं, फिर से मान लीजिए और बहुत से कफ सिरप पकड़ा गया, तो अब कफ सिरप पकड़ा गया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आप मेडिसिन कंपनी पे 40% टैक्स लगा देंगे या उसका बंद कर देंगे। तो सेम सिचुएशन इसमें भी है। और जो गुटखा है उस पर अब एमआरपी के ऊपर टैक्स लगेगा। यानी अगर 10 रुपये कोई दिखा रहा है आपको एमआरपी, तो 10 रुपये पे 40% उसका जो है ये लोग जीएसटी वसूलेंगे। और जो सेंट्रल एक्साइज बताया गया है, यानी ये जो है पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। सिगरेट की लंबाई के ऊपर पहले से ही आपको टैक्स देना पड़ता था, मगर ये कम था। ये 50 पैसे से लेके 2 रुपये तक हाईएस्ट था। यानी आपको 10 mm 15 mm ऐसे बोल के छोटा माइक्रो में सिगरेट के ऊपर जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको पता है कि सेंट्रल एक्साइज जो है मैन्युफैक्चरिंग का देना पड़ता है और साइज के स्टिक के ऊपर देना पड़ता है। तो ये पहली बार ऐसा लिख रहे हैं जैसे इन्होंने किया है, ऐसा बात नहीं है, पहले से ही था। मगर ये उसमें ये 8 रुपये नहीं था, वो 2 रुपये आता था। और 6 साढ़े 6 रुपये एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्टिंग आता था, सब कुछ लेके। तब जाके वो मार्केट में 10 रुपये 11 रुपये में बिकता था, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सारा कुछ लेके। अब अगर मान लीजिए 8 रुपये ये टैक्स देंगे, उसके बाद उसमें सेज है और कृषि टैक्स है उसमें, तो 6 रुपये तो वो बनता है, उसके बाद से 8 रुपये ये बनेगा। यानी अब जो है इसका प्राइस जो आपको मार्केट में डबल दिखेगा। अब डबल दिखने के बाद क्या बिकेगा नहीं बिकेगा, ये तो जो बड़ा कंपनी है वो तो मान लीजिए कहीं संभल जाए, दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाए, या मान लीजिए थोड़ा अपना पहले से स्टॉक रखा हो या स्टॉक मेंटेन करके थोड़ा कमा ले। मगर छोटे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सिगरेट का, उसका सर्वाइवल बड़ा ही मुश्किल है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट रूप से समझिए तो एक तरीके का फुल स्टॉप ही लगाया है। अब इस पे आपका क्या विचार है बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, और अगर किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो कंसल्ट करके डिस्कस कर सकता है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी का नया बिजनेस के ऊपर क्या रूल रेगुलेशन आया है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके धंधे पे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।